हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि जो स्टॉक मार्केट की न्यूज 8 से 9 मिनट में देने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी बहुत प्यार दे रहे हो तो दिल से शुक्रिया। लेकिन यहां पर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो देखते बहुत सारे लोग हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। आज हम बात करने वाले हैं सरकार कहाँ कहाँ क्या बेचने वाली है। इंडिया सीमेंट के होस्टाइल टेक ओवर की तो कहीं कहानी नहीं चल रही है और एक शेयर 5 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा और वापस से एक और स्कैम। जी हाँ, अभी आपको पता है जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, उस पर लगातार हम स्कैम सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें हमने क्वांट वाला बनाया, ग्रो वाला बताया, फिर भसीन साहब वाला बनाया और आज हम अगेन एक स्कैम दिखाने वाले हैं लाइव। तो भैया ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक मिस मत कीजिएगा। 0.62 मिलियन सब्सक्राइबर यानी मोटा मोटा 16 लाख लोग फॉलो करते हैं। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्टर वाइज एनालिसिस और बहुत सारी लर्निंग दी जाती है और साथ में प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 799 रुपये का प्लान है जहाँ मंथली हम लर्निंग और मार्केट अपडेट, मार्केट देखने का नज़रिया बहुत कुछ देते हैं। तो सबसे पहले सरकार हिस्सेदारी बेचने की कहानी को सुन लेते हैं। अभी ऑफिशियल खबर नहीं है, सोर्सेज से खबर है, मनी कंट्रोल की खबर आई है कि सरकार रेल, फर्टिलाइजर, डिफेंस सेक्टर की जो चुनिंदा सरकारी कंपनी है उनमें से कुछ में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और जिन कंपनी में हिस्सेदारी बेची जाएगी उसमें से मझगांव डॉक भी शामिल है। ये OFS के जरिए यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए आएगा। इससे पहले ही कुछ खबर आई थी कि शायद 5 सरकारी बैंक हैं, उनकी भी डेडलाइन अगस्त के पास में आ रही है नॉर्म्स के अनुसार 75% करने की, क्योंकि वहाँ पर भी सरकार की हिस्सेदारी है। कुछ इस तरीके से कहानी है, तो वहाँ पर भी कुछ कहानी निकल के आ रही है। यहाँ पर शायद IRFC, नेशनल फर्टिलाइज़र, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में भी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजिक सेल स्टेप बाय स्टेप की कहानी है। कुछ ऑफर फॉर सेल होगा। तो आपको भी पता है मार्केट लाइफ टाइम हाई पर खड़ा है। यहाँ पर तो भैया प्राइवेट कंपनियां और प्रोमोटर और इन्वेस्टर जब माल बेच के निकल रहे हैं तो सरकार अगर थोड़ा सा हिस्सा खाली करे तो कहीं से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये एक ग्रेट वैल्यूएशन की कहानी है जहां पर बहुत अच्छा वैल्यूएशन इनको मिलने वाला है और ऑलरेडी बम्पर रिटर्न दे चुका है। तो सरकार की चांदी नहीं, सोना ही सोना है। यहां पर एक चीज बस याद रखिएगा कि ये जो स्टेक सेलिंग होगी इससे कंपनी पे, कंपनी के फंडामेंटल पे, कंपनी के फाइनेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो नए लोग हैं कहीं वो परेशान ना हो जाए, इसलिए मैं साफ बता देता हूँ, कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये एक प्रोसेस है। जैसे IRFC में सुनने में आ रहा है कि 11.36% की हिस्सेदारी बेचेगी, 7600 करोड़ रुपए आ सकते हैं। अभी सरकार की हिस्सेदारी 86.36% की है। तो ये एक कहानी है। तो प्लीज़ आई होप मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, तो मैं कल की वीडियो में कवर कर लूँगा। यहाँ पर अब होस्टाइल टेक ओवर पे हम आ जाते हैं। जी हाँ, होस्टाइल टेक ओवर की कहानी चल रही है क्या, सोचने वाली बात है। बट मामला क्यों है, ऐसा बात मीडिया में क्यों आया है, उसको समझते हैं। अल्ट्राटेक ने क्या किया, इंडिया सीमेंट में 23% की हिस्सेदारी ले ली। साउथ इंडिया में क्या है, इंडिया सीमेंट बहुत सुपर मजबूत है। अब यहाँ पर चक्कर क्या है कि जो कंपनी के मालिक हैं N श्रीनिवासन और अन्य प्रमोटर ग्रुप के जो सदस्य हैं उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 28.42% है। तो एक साइड 28.5%, एक साइड दिग्गज खिलाड़ी का 23% जिसके पास पैसा है अंट संट, कुमार मंगलम बिरला, राइट, अल्ट्राटेक दिग्गज कंपनी। तो अब क्या हो गया कि इंडिया सीमेंट की हिस्सेदारी अगर कोई भी खरीद ले और मालिक बन जाए तो पोर्टफोलियो हो जाएगा मजबूत, राइट। और पकड़ ऑलरेडी जो रियल प्रमोटर हैं उनकी कम है क्योंकि उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 28.5% है। तो अब अल्ट्राटेक क्या करेगा, कोशिश कर सकता है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कर, न्यूज़ है बट कैसे चलती है कहानी वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जमाना था जब बिरला ग्रुप ही L&T को टेक ओवर करना चाहता था। क्या आपको वो स्टोरी पता है जो L&T को टेक ओवर नहीं कर सका? कौन कौन चाहते हैं उस पर वीडियो बने? बहुत रियल फिल्मी स्टोरी है और उसके पीछे एक वन मैन आर्मी की कहानी है जिसने ये होने नहीं दिया था। तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर अब ऐसे में ये कर सकता है। लेकिन अल्ट्राटेक इतना वाइल्ड क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है अदानी ग्रुप से अब सीधी सीमेंट के सेक्टर में क्या हो गई, इनकी टक्कर हो गई। और अदानी ग्रुप ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा में पन्ना सीमेंट को लेगा। उससे पिछले साल सांधी सीमेंट में उन्होंने क्या किया था, कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा था। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी ये है कि इस तरीके से है। तो अब सीधी टक्कर 2 हो गई। अब होस्टाइल टेक ओवर तब होता है, मतलब
ये मामला क्या है वो भी समझ लीजिए, तब एक फाइनल समरी बना लेता हूँ कि जो अधिग्रहण करने वाली कंपनी है, यानी जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए कौन हो गए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्लीज़, मैं कह नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि अल्ट्राटेक हो गए। तो अब अल्ट्राटेक क्या करती है, इंडिया सीमेंट के मैनेजमेंट की मर्जी के खिलाफ उसका कंट्रोल लेने की कोशिश करती है, क्योंकि स्टेक में क्या है, अंतर कम है। तो दिस इज द पॉइंट जहां ऐसी सोच आ रही है, बट सही क्या गलत क्या वो भविष्य बताएगा। बट देखो, बिजनेस में हर जगह गला काट प्रतियोगिता चलती है, वहां पर जिस तरीके से अब अदानी और कुमार मंगलम बिरला आमने सामने खड़े हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब इंडिया में सिर्फ कॉर्पोरेट वार होने वाली है। अगले आने से 5 से 10 साल के बाद आप इंडिया में सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस देखोगे। दैट्स इट। ये हमेशा मेरे शब्द को नोट कर लेना और लिख के रख लेना। 5 से 10 साल के बाद यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट वॉर होने वाला है, छोटे लोगों का बिजनेस टाटा फेस होने वाला है। तो ये एक कहानी है जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक तो आप जानते हैं कि अल्ट्राटेक एक बहुत मजबूत सीमेंट है। वहाँ पर सामने में अगर हम अदानी से टक्कर करेंगे तो अंबुजा और एसीसी आकर खड़ा हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द पॉइंट, लेट्स सी क्या निकल के आता है, वो भविष्य में छुपा है, बट जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो मीडिया में क्या चल रही है, सोच क्या चल रही है, किस तरीके से सारी कैलकुलेशन है, वो समझना ज़रूरी है। अभी एक शेयर बटने वाला है 5 हिस्से में। ये शेयर का नाम है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, ठीक है। हॉस्पिटली कारोबार में, हॉस्पिटल देश भर में इनका है। तो 2150 रुपये के करीब का शेयर है, तो शेयर हो चुका है महंगा। तो 28 जून को आज यानी बोर्ड बैठक में फैसला हो गया कि इस शेयर को, एक शेयर को 5 भाग में डिवाइड किया जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा कि भैया 5 भाग में जैसे ही शेयर बट गया तो 2150 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना रुपये का हो जाएगा एक शेयर। तो बस जैसे ही उतना का शेयर हो गया तो लोगों को लेना आसान हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, 430 रुपये के करीब का हो जाएगा, राइट। तो इससे रिटेल वाले की हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है उसका यही रीज़न होता है, बाकी और कोई रीज़न नहीं होता। ना कंपनी के फंडामेंटल पे कोई असर पड़ते हैं, ना किसी अदर चीज़ पे। तो ये थी इसकी कहानी। किस किस के पास किम्स है वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग पे आपको पता है कि इंडिया सीमेंट की जो अल्ट्राटेक ने स्टेक लिया उसकी खबर कब आई थी, उसकी खबर कल आई थी, जो कल था 27 जून, बराबर है। मोटा मोटा क्या हुआ, थोड़ा सा गैप खुला और उसके बाद साइडवेज ही रहा। बट 26 जून को ही पहले से ही किसी पार्टी ने बम्पर पोजीशन बनाया, जो आपको चार्ट से साफ दिख रहा है, ग्रीन कैंडल। तो एक दिन पहले किसने ये पोजीशन बनाई, क्योंकि जिसने भी बनाई उसकी चांदी सोना दोनों हो गए इस तेजी में, पहली बात। तो किसके पास ये न्यूज पहले से थी कि ऐसी न्यूज आने वाली है, क्योंकि चार्ट आपको साफ बता रहा है कि भैया कहानी बहुत अलग लेवल पे हुई है। और अलग लेवल का मज़ा आप जानते ही हो कि किस तरीके से है। वहाँ पर वॉल्यूम भी आप ये देख लो कि जहाँ ये डेड वॉल्यूम था ना, और यहाँ पे इस वॉल्यूम कई गुना वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो गया, राइट। तो भैया ये है कथा जहाँ पर ये 110% इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। और मुझे लगता है सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर लोग नहीं समझ पाते हैं। और फिर रिटेल भाई क्या होता है, यहीं कहीं यहाँ पे जाके जब ये बड़ी तेजी होती है तो उनको जब न्यूज़ पता चलती है तो उनको लगता है सब कुछ छूट गया, मैं यहाँ पे खरीद लूँ। और फिर जब वो वहाँ पे खरीदते हैं तब जाते हैं फंस, और फिर उनको नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिए, सब लोग इस लाइव एग्जाम्पल को समझ पाएँ और जान पाएँ कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है। लोगों के पास पहले से न्यूज़ रहती है तो किसी को नुकसान ना हो। मेरी कोशिश एक सच्ची नॉलेज देने की है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, सिंपल कहानी है, मार्केट खूब ऊपर जा चुका है, प्रॉफिट बुकिंग बनती है, हो नहीं पा रही है, बट आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखी है। उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। फ्राइडे को आज मार्केट बंद हो गया है, तो बस बाकी और कुछ लगता है मैं बताता हूँ। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।